जय हिंद साथियों, आप सभी का आर एस टेक्नो एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी और इसी तरह से आप कंटिन्यू रखिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लुब्रिकेंट की। लुब्रिकेंट और कूलेंट क्या होता है। टॉपिक हमारा है लुब्रिकेंट। अगर आप लोगों को पता होगा कि लुब्रिकेंट क्या रहता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंट्रोडक्शन। लुब्रिकेंट का परिचय क्या होता है और किस तरह से हम मशीनों में लुब्रिकेंट को यूज करते हैं। तो अगर आप लोग देखते होंगे कि जब भी किसी मशीन में यूज करते हैं, जब हम कटिंग करते हैं तो वहाँ पे या तो फिर हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं या फिर कूलेंट का यूज करते हैं। और लुब्रिकेंट को हिंदी में कहते हैं स्नेहक और कूलेंट को कहते हैं शीतलक। ठीक है, तो इन दोनों का काम ये रहता है कि जब कोई मशीन हमारे पास रहती है, आप लोग देख रहे होंगे जो आजकल आधुनिक युग में नई नई मशीनों का निर्माण हो रहा है, जिसमें अलग अलग प्रकार के पार्टों को जोड़कर एक मशीन का रूप दे दिया जाता है, जिसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं और और कुछ पार्ट्स स्लाइड करते हैं, उन पार्टों में ड्राई फ्रिक्शन ना हो। उन पार्टों में करते हैं उन पार्टों में ड्राई फ्रिक्शन ना हो, जिसके लिए एक तरल पदार्थ का यूज करते हैं, जिसके लिए एक तरल पदार्थ का यूज करते हैं पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जिसे लुब्रिकेंट कहते हैं। जिसे लुब्रिकेंट कहते हैं।
अगर आप लुब्रिकेंट को देखोगे तो सबसे सिंपल और सबसे सरल शब्दों में इसकी डिफिनीशन यही है कि आधुनिक युग में नई नई मशीनों का निर्माण हो रहा है, जिसमें अलग अलग प्रकार के पार्टों को हम जोड़कर एक मशीन का रूप दे दिया जाता है, जिसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स रहते हैं और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो स्लाइड करते हैं आपस में। तो उन स्लाइड पार्टों में क्या होता है, अगर वहाँ पे ड्राई फ्रिक्शन होगा, मतलब कि जब आपस में पार्ट स्लाइड करेंगे तो वहाँ पे सूखा घर्षण जो रहता है जिसकी वजह से पार्ट्स टूट सकते हैं, तो वो ड्राई फ्रिक्शन ना हो उसको बचाने के लिए हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। और लुब्रिकेंट वहाँ पे ड्राई फ्रिक्शन इस वजह से वहाँ पे बच पाता है कि लुब्रिकेंट जो हमारा रहता है एक तरल पदार्थ ऑयल होता है, जिसको हम क्या करते हैं कि वो गाढ़े होने की वजह से उन पार्टों के बीच में क्या रहता है वहाँ पे कि उनके बीच में एक पतली सी फिल्म या परत जम जाती है, जिस वजह से पार्टों में ड्राई फ्रिक्शन नहीं हो पाता है। तो वही लुब्रिकेंट का यूज रहता है कि पार्टों को ड्राई फ्रिक्शन से बचाने के लिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। और जैसे कहा भी जाता है कि जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड जो रहता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसी तरह से मशीनों में जो लुब्रिकेंट होता है वो ब्लड का काम करता है। हाँ, लुब्रिकेंट मशीनों में ब्लड का काम करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका क्या यूज रहता है आगे। तो कितने प्रकार के लुब्रिकेंट होते हैं और कौन कौन से लुब्रिकेंट यूज किए जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट के प्रकार। तो सबसे पहले आता है लिक्विड लुब्रिकेंट। लिक्विड लुब्रिकेंट मतलब कि तरल, ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट, सेमी सॉलिड, यहाँ पे लिखो पहले सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। और फिर आपका आता है सॉलिड लुब्रिकेंट। लिक्विड आप सब लोग जानते होते जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं, जैसे ऑयल हो गया, वो चाहे किसी का भी ऑयल हो तो वो हमारा हो जाता है लिक्विड लुब्रिकेंट। सॉलिड में लुब्रिकेंट या सेमी सॉलिड में क्या आते हैं, तो सॉलिड जो हमारा ग्रेफाइट, वैक्स, माइका, ये चीजें जो रहती हैं वो हो जाती हैं सॉलिड लुब्रिकेंट। और सेमी सॉलिड में वो आती हैं जैसे आपकी ग्रीस हो गई और वैसलीन हो गई है, ये आती हैं सेमी सॉलिड में। अब आता है कि जो तरल लुब्रिकेंट होते हैं या लिक्विड लुब्रिकेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं, किन किन चीज़ों से हमको प्राप्त होते हैं, तो ये चीज़ें उसमें आती हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा लुब्रिकेंट। और आप लोग जानते भी है किसी भी एग्जाम में लुब्रिकेंट, कूलेंट, बियरिंग और ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम टाइप्स वाइज टाइप करके आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन से आपके चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक है। और अगर आप लोगों को कोई पढ़ना हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चैप्टर हमको पढ़ना है। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए।